महाभारत काल के प्रसिद्ध विचारक और तत्वदर्शी मुनि विदुर के विचारों को महर्षि वेदव्यास जी ने उतने ही सम्मान से महाभारत में स्थान दिया है जितने सम्मान से श्री कृष्ण के विचारों को। श्री कृष्ण के विचार गीता के रूप में प्रसिद्ध हैं और वो महाभारत का एक भाग है। अलग पुस्तक के रूप में भी आप उसे जानते हैं और गीता का अध्ययन, चिंतन, व्याख्यान आदि सुनते हैं, लेकिन विदुर के विचारों की उतनी चर्चा नहीं होती, वो उतने प्रसिद्ध भी नहीं है। जबकि महर्षि वेदव्यास ने विदुर के विचारों को भी महाभारत में स्थान दिया है और वो भी विदुर नीति नाम से एक अलग पुस्तक के रूप में प्रसिद्ध है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने किसी भी व्यक्ति को जीवन में जिन ग्रंथों का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए उसकी सूची में विदुर नीति का भी उल्लेख किया है। आपके जो बच्चे युवा पीढ़ी के सदस्य 10वीं 12वीं पास करके ग्रेजुएशन में आ जाएं, उनको विदुर नीति पढ़ने की सलाह जरूर दें। थोड़ा कठिन लगेगा क्योंकि संस्कृत में है और अनुवाद हिंदी में है और मेरी जानकारी में इंग्लिश में विदुर नीति का ट्रांसलेशन नहीं है। दुर्भाग्य कहें या परिस्थिति कहें, जो संपन्न वर्ग है भारत का, खासतौर से हिंदू समाज का, उनकी नई पीढ़ी के सभी सदस्य जो पढ़ लिख रहे हैं वो सब इंग्लिश में शिफ्ट हो गए। उनकी सोचने की भाषा, थिंकिंग लैंग्वेज, सपने देखने की भाषा इंग्लिश हो चुकी है। काम चलाऊ हिंदी वो जानते हैं। सब्जी वाले से, ऑटो रिक्शा वाले से बात कर लें, इतनी हिंदी उनको आती है, वो भी उनको जो दिल्ली वगैरह हिंदी भाषी इलाकों में रह रहे हैं। तो उनको अगर हिंदी की कोई अच्छी किताब पढ़ने को दी जाए तो वो उसमें बड़ा मुश्किल अनुभव करते हैं। इसलिए उनके लिए इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके हमारा जो प्राचीन वैभव है, जो ऐश्वर्य है, ज्ञान का, विद्या का, समझदारी का, जो इंडियन विजडम है, उसको उनसे अगर परिचित नहीं कराएंगे, उनके सामने नहीं रखेंगे तो वो अपनी जड़ों से बिल्कुल कट जाएंगे, रूटलेस हो जाएंगे। ये एक बड़ी दुर्घटना होगी और उस दुर्घटना को पूरी तरह घटने में केवल 10 साल बाकी हैं। उसके बाद कोई उपाय नहीं बचेगा आपके पास। आप लोग एक बड़े तीखे टर्निंग पॉइंट पर खड़े हुए हैं। खैर, विदुर की चर्चा मुझे आज इसलिए ज़रूरी लगी क्योंकि मैं यहाँ लगभग 4:30 बजे आ गया था और आर्य समाज के जो सेवक हैं उन्होंने मुझे देखा, बाहर आए, बैग ऊपर पहुँचाया और पूछा कि चाय लेंगे। मैंने कहा। तो वो चाय लेने के लिए गए और पानी और चाय लेकर के आए। मैं चाय पी ही रहा था कि आर्य समाज के संयोजक सम्मान श्री अशोक नागिया जी बहुत सारी खाने पीने की सामग्री और कुछ जूस और ये सब लेकर के आ गए। तो मैंने कहा अब ये तो नहीं लेंगे, थोड़ा आप लाए हैं तो थोड़ा खा लेते हैं। चाय के साथ कुछ लिया और जब तक हमारी कुछ बात चल रही थी कि बिजली चली गई और शायद अब आ चुकी है, लेकिन अभी काम जनरेटर से ही चल रहा है क्योंकि वो कनेक्शन तुरंत नहीं हटाया जा सकता। इसी कारण एसी नहीं चल सके, तो आप लोगों को थोड़ी असुविधा महसूस हो रही होगी, और फिर भी पंखे चल रहे हैं और मौसम खुशनुमा है। महामुनि विदुर ने अपने उस महान ग्रंथ में, जिसको कि पढ़ने की सलाह महर्षि दयानंद सरस्वती देते हैं हर व्यक्ति के लिए, उसमें उन्होंने कौन व्यक्ति मूर्ख है, बेवकूफ़ है, उसकी पहचान बताई हैं और करीब करीब वो सूची के लक्षण जो हैं वो 50 बैठते हैं मुख्य। वो 50 में से एक भी लक्षण जिसमें है उसमें उतना अंश मूर्खता का है और लगभग इतने ही लक्षण उन्होंने बुद्धिमत्ता के बताए हैं, समझदारी के, अक्लमंदी के। तो उनमें से एक लक्षण आज की परिस्थिति पर फिट बैठता है। वो कहते हैं कौन व्यक्ति बुद्धिमान है, उन बहुत सारी पहचानों में से एक पहचान उन्होंने बताई है
यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रतिः समृद्धिरसमृद्धिर्वा सवै पंडित उच्यते। वही व्यक्ति पंडित है। पंडित मतलब बुद्धिमान। पंडित शब्द का अर्थ होता है पंडा बुद्धिर यस्य, जिसके पास ऐसी बुद्धि है जिसका नाम प्राचीन भाषा में पंडा कहा गया है। बुद्धि के कई कई प्रकार हैं, उनमें से एक बुद्धि होती है पंडा। पंडा उस बुद्धि को कहते हैं जो सत्य और असत्य, उचित और अनुचित को अलग अलग कर सके। ऐसी बुद्धि जिसके पास है वो बुद्धिमान या पंडित। तो उस व्यक्ति को हम बुद्धिमान कहेंगे जिस व्यक्ति के कार्यों में कोई भी विघ्न आए वो विघ्न रुकावट नहीं बन पाता। यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति, जिसके कार्यों में विघ्न नहीं डाल पाते। क्या क्या चीजें? शीतम उष्णम भयम रतिः, सर्दी गर्मी बरसात, मौसम का अच्छा होना या मौसम का खराब होना। दोनों ही कारण हो जाते हैं लोगों के लिए किसी अच्छे काम को टाल देने के लिए, खास तौर से आर्य समाज के सत्संग में आने के लिए। बहुत गर्मी है तो चलो नहीं जाते, बहुत सर्दी है तो बहुत सर्दी है, मौसम खराब है तो नहीं आएंगे, मौसम अच्छा है तो भी समस्या है। मौसम अच्छा है तो चलो कहीं और चलें, ये घर में कुछ उस मौसम का आनंद लें। तो शीतम उष्णम भयम, किसी तरह का डर, झिझक, संकोच, हिचकिचाहट, लोग क्या कहेंगे वगैरह ऐसी बातें। तो लोगों को पहला कदम बढ़ाने में भी इतने सारे अंतराय, विघ्न आते हैं। मौसम का अच्छा होना, मौसम का खराब होना, भय लगना या कहीं ज़रूरत से ज़्यादा चिपक होना, कहीं आसक्ति होना। तो जिसमें आपका ज़्यादा अटैचमेंट है, जो आपका एडिक्शन है, आप उसमें लिप्त हो जाते हैं और किसी सत्कार्य की ओर जिसमें कुछ परिश्रम लगेगा, जाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, कुछ मेहनत होगी शारीरिक बौद्धिक, वहाँ से मन बचता है और जहाँ उसका एडिक्शन है, जहाँ उसका रस है, रति है, वहाँ चिपक जाता है। तो फिर कार्य संपन्न नहीं होते और थोड़ा सा विघ्न बहाना बन जाता है उस काम को न करने का। तो जिसके कामों में विघ्न नहीं डाल पाते, सर्दी गर्मी बरसात, मौसम का अच्छा होना, मौसम का खराब होना, भय, कहीं आसक्ति इत्यादि, समृद्धि रसमृद्धिर्वा, साधनों का पर्याप्त होना भी रुकावट बन जाता है बहुत लोगों के लिए। बहुत साधन है, ठीक है हो ही जाएगा, तो काम ही नहीं आगे बढ़ाते। साधन तो इतने सारे इकट्ठे हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना। तो समृद्धि के कारण भी लोग उसको विघ्न मान लेते हैं और काम में रुकावट आ जाती है। आपको पता है सबसे लेट कौन सी बारात पहुंचती है? नहीं मालूम? जो सबसे नज़दीक से आ रही होती है। अरे नज़दीक ही तो जाना है, और जो दूर से आना होता है वो कुछ घंटे पहले आ जाएंगे कि भाई पता नहीं रास्ते में क्या हो जाए। तो समृद्धि भी रुकावट ना बनने पाए। असमृद्धि, कोई रुकावट आ गई, कोई साधनों की कमी आ गई, कुछ विघ्न आ गया, वो भी आपके कार्यों में रुकावट नहीं बन पाता। आप उसका विकल्प तत्काल ढूंढ लेते हैं या पहले से ढूंढ कर रखते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि जो भी मुश्किल आ सकती है हमारे कार्य में, उसकी एक पूरा एक प्लान बनाएं और उस एक्शन प्लान को अपनी इमेजिनेशन में, अपनी कल्पना में पहले सोचें और कैसे कैसे किया जाएगा इसकी योजना तैयार करें। और उस योजना के रास्ते में क्या क्या मुश्किलें, विघ्न आ सकते हैं उनको इमेजिन कर लें, अपनी कल्पना में सोच लें कि ज़्यादा से ज़्यादा ये मुश्किलें आ सकती हैं और उन मुश्किलों का जितना भी संभव है उतना पहले से उपाय करके रख लें। उस व्यक्ति को विदुर ने बुद्धिमान कहा है। तो बताइए, इंसान को आशावादी होना चाहिए कि निराशावादी? ऑप्टिमिस्ट या पेसिमिस्ट? आशावादी नहीं। आपका उत्तर पूरी बुद्धिमत्ता का नहीं है। तो फिर क्या होना चाहिए? निराशावादी? नहीं, ये और भी बेकार की बात है। तो ऑप्टिमिस्ट हो या पेसिमिस्ट? तो तुरंत आदमी कहता है
आशावादी होना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। लेकिन पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव रहना, जब कठिन संघर्ष आ जाए, परिस्थिति विकट आ जाए, उसमें पॉजिटिव रहना, दोनों में अलग अलग बातें हैं और फर्क है। पता नहीं कौन सी एक फिल्म थी, मित्रों के आग्रह पर टीवी पर देखी, सिनेमा हॉल में मैं जा नहीं पाता हूँ। एक तो जाना आना और फिर बहुत सारी बाधाएं, तो टीवी पर कभी कभी फिल्म आग्रह से कोई कहता है कि ये बहुत अच्छी है तो देख लेते हैं। तो मालूम नहीं कौन कौन उसमें अभिनेता हैं, तो उसमें एक अभिनेता है, एक एक्टर है जो कि बात बात पर कहता है चिंता मत करो, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। फिर ऐसा कुछ होता है, कथा में मोड़ ऐसा आता है कि एक ऊंची चट्टान से नीचे गहरी खाई है, उसका पैर फिसल जाता है और वो लटक जाता है। कुछ कोई वृक्ष की टहनी कुछ हाथ आ गई तो उसको पकड़ के वो लटका हुआ है। अब दूसरा भी फिसल गया, उसको बचाने के चक्कर में दूसरा दोस्त, दूसरा एक अभिनेता, वो उसकी पैर पकड़ करके लटक गया। फिर एक तीसरा भी, और वो अब दो का वजन वो संभाले हुए है, चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ। तो बाकी जो नीचे लटके हुए हैं, तू इतना क्यों चिल्ला रहा है, तू तो बार बार बी पॉजिटिव कहता था, बी पॉजिटिव, अब क्या हुआ? कहता अरे वो तो मेरा ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव। तो जब परिस्थिति विकट आ जाती है, विघ्न सामने आ जाता है, तब आप कितना धैर्य और कितने आशावादी रह पाएंगे, ये परीक्षा तो तब होगी। तो अब बिजली चली गई, 7 बजे कार्यक्रम शुरू होना था, 7 बजे तक नहीं आई। लेकिन कार्यक्रम हॉल में भले ही नहीं, लेकिन बाहर आंगन में ठीक समय पर शुरू हो गया, बल्कि पहले ही शुरू हो गया। हमारी जो माताएं बहनें आ गई थी, उन्होंने पहले तो संध्या की, फिर प्रार्थना मंत्र बोले, फिर उन्होंने ईश्वर भक्ति के भजन गाने शुरू कर दिए। तो जितने लोग जी, हाँ, यज्ञ के मंत्र भी बोल लिए। मैं भी पहले उन्हीं के बीच बैठा था, अपने कोचर जी और अपने नागिया जी सब बैठे हुए थे। फिर मैंने कहा कि मैं अपना कुछ संध्या कर लेता हूँ, तो मैं ऊपर चला गया। अच्छा, ये संध्या कर लें? हाँ जी जी। तो आप लोगों ने पहले संध्या आदि करके उस समय व्यतीत किया। बाहर थोड़ा मौसम ठीक भी था, हवा आ रही थी। उसके बाद फिर ईश्वर भक्ति के भजन आपने गा लिए। अमृता जी अपने समय पर आ गई थी, लेकिन वो तो अपने साजबाज के साथ गाती हैं जब श्रोता सामने हो। तो फिर उस विघ्न के बाद भी आप लोग बैठे रहे, वरना हमारे अधिकारियों का मानना था कि लोग आएंगे चले जाएंगे। 1-2 गए कि कल आएंगे ऐसा करके, लेकिन आपने तात्कालिक रूप से उपाय कर लिया, जनरेटर मंगा लिया, और आप विदुर की दृष्टि में आप सब बुद्धिमान सिद्ध होते हैं। एक बार मुंबई में बिजली चली गई थी और मैं लोकल ट्रेन में यात्रा कर रहा था जो बिजली से ही चलती है। सारे मुंबई की बिजली चली गई। मुंबई में कभी बिजली नहीं जाती, इसलिए वहाँ इन्वर्टर या जनरेटर ये उनके कॉन्सेप्ट में ही नहीं है। बिजली तो हमेशा 24 घंटे आ ही रही है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि पूरे मुंबई की बिजली चली गई, और लोकल ट्रेन जिसमें मैं बैठा हुआ था, सारी ट्रेनें जहाँ की तहाँ रुक गई। तो मुझे याद है कि लोकल ट्रेन से मैं किसी तरह कूदा और पैदल चला 1-2 किलोमीटर, फिर एक बस पकड़ी और मैं महर्षि दयानंद द्वारा संस्थापित जो सबसे पहला आर्य समाज है, जिसकी कार्यकारिणी में मुझे रखा हुआ है 35-40 साल से, और मेरी ये शर्त है कि जब तक आप सर्वसम्मति से मुझे चुनते रहोगे तब तक मैं हूँ, नहीं तो मैं हट जाऊँगा। तो मैं आर्य समाज पहुँचा, कुछ पैदल चला, कुछ बस पकड़ी, फिर कुछ पैदल चला, इस तरह पहुँच गया। पूरी रात बिजली नहीं आई। तो पूरी रात हम आर्य समाज के लोग, जितने भी वहाँ आर्य समाज में पुरोहित, कर्मचारी और आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो गए, क्योंकि वहाँ एक खुला आंगन है। मुंबई में खुले आंगन की तो आप सोच भी नहीं सकते। तो वहाँ सब खुले आंगन में बैठ गए और रात भर सत्संग चलता रहा। तो और भी अधिक बुद्धिमत्ता की बात होती है
जो व्यक्ति आने वाले विघ्नों का, आने वाले ऑब्स्टिकल्स का, कठिनाइयों का, मुश्किलों का, परेशानियों का, विपत्तियों का, दुखों का पहले से अनुमान करके जितना संभव है उतना उपाय कर ले। तो जब आप आने वाले दुखों का अनुमान करने लगेंगे तो आप निराशावादी हुए ना। अच्छा, मकान बना रहे हैं, उसमें आप किचन बना रहे हैं। किचन है तो उसमें आग लगाने वाली गैस का सिलेंडर तो आएगा ही आएगा। तो अब अभी नया मकान बना है और कोई कहे कि भाई इसमें आग बुझाने वाली गैस का भी एक सिलेंडर रख लो, तो आप कहें कि कैसा निराशावादी आदमी है, नया नया मकान बना है, आग लगने की कल्पना कर रहा है। ये निराशावादी होना है, पर ये आशावादी भी नहीं है। इसे आप क्या कहेंगे? तो ना ऑप्टिमिस्ट होइए, ना पेसिमिस्ट होइए, रियलिस्ट होने में क्या बुराई है? यथार्थवादी होइए ना। तो यथार्थ तो ये है जीवन का कि भविष्य अननोन है, अज्ञात है। भविष्य में अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो जीवन जीने का एक सूत्र यह है कि अच्छे से अच्छे की आशा रखो, अच्छे से अच्छे की आशा रखना और बुरे से बुरे के लिए तैयार रहना। किसी कवि की 2 लाइनें याद आ गई। शब्दों में चिंगारी रख, शब्दों में चिंगारी रख, लहजे में खुददारी रख। जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख। जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख। तो अब मरना तो सबसे ज्यादा निराशावादी की बात सोचना है क्या रे? लेकिन जीवन में सब कुछ अनसर्टेन है। बोलिए, अनसर्टेन है कि नहीं? सब कुछ अनसर्टेन है, एक ही चीज सर्टेन है। बोलिए कौन सी? मृत्यु। और जो चीज सबसे ज्यादा सर्टेन है उसकी कोई तैयारी नहीं रखनी चाहिए क्या? और जबकि उसकी तैयारी आपको जीवन ठीक से जीने में मदद करेगी। तो ऋषियों ने वो जीवन शैली दी है, जीवन जीने का वो विज्ञान सिखाया है, जिस तरह जीते हुए आप मृत्यु के भय और मृत्यु के दुख दोनों पर विजय पा सकेंगे। ध्यान दीजिए, मृत्यु पर विजय पाना एक अलग बात है, उसका भी तरीका है, पर फिर भी जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी। वैज्ञानिक बड़े उपाय सोच रहे हैं कि कैसे हम मृत्यु को जीत सकें, मृत्यु हमारे जीवन में ना आए। तो कारण खोजे जा रहे हैं। तो खोजते खोजते बहुत सारे सूत्र हाथ लगे हैं वैज्ञानिकों के। उनमें से एक ये है कि हम तब तक युवा रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, जिंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं, जब तक हमारे शरीर में जितने सेल्स मर रहे हैं, डिजेनरेट हो रहे हैं, उतने ही नए बनते रहें, तब तक हम युवा हैं। क्योंकि हमारे शरीर की कोशिकाएं, हमारे सेल्स निरंतर नष्ट होते रहते हैं, होते रहते हैं। कुछ ही समय में हमारे पुराने सेल्स बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, उनकी जगह नए सेल्स ले लेते हैं। तो जब तक पुराने सेल्स जितने मर रहे हैं उतने ही नए बन रहे हैं, तब तक आप जीवित रहेंगे और युवा रहेंगे। फिर न जाने क्या होता है कि एक उम्र के बाद पुराने सेल्स ज्यादा डिजेनरेट होने लगते हैं, मरने लगते हैं, और नए सेल्स का बनना कम होता जाता है, कम होता जाता है। उतनी ही तेजी से हम बुढ़ापे की ओर, वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और एक दिन वो स्थिति आती है कि डिजेनरेशन बहुत ज़्यादा हो गया, रीजेनरेशन बहुत कम हो गया, और फिर मृत्यु हो जाती है। तो उन्होंने मृत्यु का ये कारण खोजा, डिजेनरेशन ज़्यादा, रीजेनरेशन कम। तो ऐसा कोई उपाय ढूंढो कि जितने सेल्स डिजेनरेट हो रहे हैं उतने ही रीजेनरेट होते रहें, तो हम हमेशा युवा रहेंगे और कभी भी मरेंगे नहीं। सीधी बात है। तो उन्होंने मृत्यु का कारण खोज लिया। क्या?
डिजेनरेशन ज़्यादा होना, रीजेनरेशन सेल्स का ना बनना, नए सेल्स का। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर रीजेनरेशन मनुष्य के शरीर में क्रिएट कर दिया जाए, लगातार उतना ही होता रहे जितना हमारे सेल्स डिजेनरेट हो रहे हैं, उतना ही नए बनते रहें, ऐसी व्यवस्था शरीर के अंदर डाल दी जाए तो हम नहीं मरेंगे? क्या ख्याल है आपका? अरे डिजेनरेशन से नहीं मरेंगे, आपस में लड़कर नहीं मरेंगे क्या? देख नहीं रहे हो आप ईरान, इजराइल, लेबनान, रूस और यूक्रेन, और हर सप्ताह समाज वैज्ञानिक जो विश्व की सारी परिस्थितियों पर नज़र रखे हुए रहते हैं, वो हर सप्ताह ये घोषणा करते हैं कि बस थर्ड वर्ल्ड वार दरवाजे पर आ गई, फिर कुछ आगे खिसक जाती है। तो मनुष्य की प्रवृत्तियां तो नहीं बदल रही, वो तो वैसी रहेंगी। तो आपके ऋषियों ने भी मृत्यु पर विजय पाने का उपाय खोजा। देखिए, किसी चीज को समूल समाप्त करना हो, जड़ सहित ठीक करना हो, तो उसका एक ही तरीका है कि आप जड़ पता लगाओ कि जड़ क्या है। जब तक रूट कॉज मालूम नहीं होगा, मूल कारण पता नहीं होगा, आप उसको ठीक नहीं कर सकते। सिर दर्द भी छोटी सी बीमारी, जब तक आप बाम लगा लेंगे, सिर दबवा लेंगे तो तात्कालिक रूप से ठीक हो गया, फिर से मौजूद है। पेन किलर खा लिया, जब तक उसका असर रहेगा तब तक ठीक लग रहा है, फिर दर्द तो है। तो उसका रूट कॉज खोजना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है। गैस बन रही है, नींद पूरी नहीं हुई है, थकान है, अंदर कोई और गंभीर कारण है, या आचार्य वागीश का भाषण लंबे समय तक सुन लिया है, कोई रूट कॉज पता लगे, उस रूट कॉज को समाप्त करो, दर्द ठीक। तो ऋषियों ने सोचा कि मृत्यु का कारण क्या है, तो उन्होंने साइंस से नहीं, दृष्टि से सोचा। दृष्टि यानी देख लेना। ऋषि उसको कहते हैं जो सत्य का साक्षात कर लेता है, हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह, हस्तामलकवत। जैसे हाथ पर कोई सेव रखा हुआ है, कोई फल रखा हुआ है, उसको आप देखते हो पूरा, इस तरह गहन सत्यों का साक्षात कर पाना। डिजेनरेशन रीजेनरेशन तो आपके अनुमान की बात है, और वो भी अधूरा है, क्योंकि रीजेनरेशन अगर आप शरीर में क्रिएट कर भी दें पूरा, जितना कि डिजेनरेशन हो रहा है उतना ही नए सेल्स बनते रहें, तो भी मृत्यु होगी। रास्ते बहुत सारे हैं, मृत्यु से नहीं बच सकोगे। ऋषियों ने रूट कॉज बताई है। बताइए मृत्यु का मूल कारण क्या है? अरे उत्तर तो आपकी जुबान पर होना चाहिए। मृत्यु का मूल कारण है जन्म। जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी। कोई चीज बनी है तो बिगड़ेगी, निर्माण है तो विनाश है। और इसका उल्टा भी है कि विनाश है तो निर्माण भी है। दुनिया में ऐसी कोई लाइन आप नहीं खींच सकते जिसका एक ही सिरा हो, एक ही एंड हो, कि शुरू तो हो रही है, समाप्त नहीं हो रही। ऐसी कोई लाइन है? दो एंड है, शुरू है तो समाप्त है। और अगर शुरुआत नहीं है, बिगनिंग लेस है कोई चीज, अनादि है, तो फिर अनंत है, फिर वो एंडलेस है। तो अनादि और अनंत के तत्व को, सिद्धांत को समझे बिना दुनिया की कोई भी फिलॉसफी किसी भी तरह से इस जगत और जीवन की व्याख्या करना चाहें, आपको ये एक तत्व समझना पड़ता है कि अनादि और अनंत, सादी और शांत, जिसकी शुरुआत है उसकी समाप्ति है। तो मृत्यु पर अगर विजय पानी है तो जन्म पर विजय पाओ। तो महामृत्युंजय मंत्र कौन सा है? इस मंत्रों का अर्थ ठीक से न समझने के कारण बहुत सारे गलत विनियोग शुरू हो जाते हैं। तो कोई व्यक्ति परिवार में बीमार है, बहुत लग रहा है कि अब पता नहीं जीवन बचेगा कि नहीं बचेगा, तो लोग मृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हैं। नहीं, आयु बढ़ाने और रोग मुक्ति की प्रार्थना का ये मंत्र नहीं है, उसके दूसरे मंत्र हैं, और आप कई सारे बोलते भी हैं, आपको याद भी होंगे। कई और भी हैं जो आप नहीं जानते।
इस मंत्र में तो ये प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, जैसे कोई फल पक जाता है और तब अपने आप डाल से छूट जाता है क्योंकि उसके बंधन अपने आप शिथिल हो गए, इसी तरह मेरे भी मोह इत्यादि के बंधन इतने शिथिल हो जाएं कि मैं बड़ी आसानी से इस शरीर को और जीवन के सारे धागों को छोड़ सकूं। किसी हरे पत्ते को किसी पौधे से, किसी वृक्ष की डाल से अलग करने की कोशिश कीजिए, ताकत लगेगी। और पत्ता आप तोड़ लेंगे तो वहां पर एक खिंचाव सा रह जाएगा, डाल, उस डाली पर, उस वृक्ष पर भी उस पत्ते का निशान छूटेगा। और पत्ता समय के साथ पीला हो गया, जरा सा झोंका आया, बिना तकलीफ के पत्ता अलग हो जाता है। इसी तरह कोई भी फल पकने के बाद परिपक्व हो जाए, ऐसे शरीर से परिपक्व तो होना पड़ता है। वृद्धावस्था शरीर को परिपक्व कर देती है, लेकिन मन के जो बंधन हैं वो शिथिल करना हमारे हाथ में है। तो इस मंत्र में तो ये प्रार्थना की गई कि हे प्रभु, जल्दी जल्दी मैं परिपक्व हो जाऊं और इस शरीर से छूट जाऊं, आपके समीप्य से, आपकी निकटता से न छूटूं, मोक्ष से मेरी वियुक्ति न हो, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से तो छूट जाऊं। तो ये तो जल्दी शरीर परिवर्तन की प्रार्थना का मंत्र है। ये प्रभु जल्दी छुड़ाओ। आपको जल्दी है? नहीं है? पर मृत्यु पर विजय पाने का तो यही मंत्र है। अब इस जीवन में तो जन्म हो गया तो मृत्यु होगी ही। इस जीवन में जरूर कुछ ऐसा किया जा सकता है कि अगला जन्म न हो, तब मृत्यु पर विजय हो जाएगी। फिर जब जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होगी। लेकिन हां, मृत्यु का भय और दुख एक अलग चीज है। अपनी मृत्यु से भय लगता है। अपनी मृत्यु का दुख होता है कभी? अपनी मृत्यु का दुख नहीं होता। हम तो गए, काम खत्म। जिसकी मृत्यु हो गई उसको किसी भी तरह दुख नहीं है। दुख तो उन लोगों को है जिनके मन पर उन जाने वाले के प्रेम के निशान छूट गए हैं। तो वो जो भय है और दुख है, दोनों पर विजय पाने का तरीका ऋषियों ने बताया। जीवन को इस तरह जियो कि मरने की तैयारी ठीक से हो सके। तो वो लाइनें फिर से दोहरा दूं। शब्दों में चिंगारी रख, लहजे में खुददारी रख, जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख। तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप रोज करें, अर्थ सहित करें और उस अर्थ को इंप्लीमेंट करें कि कैसे वो जीवन जिया जाए कि हम अगले जीवन में, अगला जीवन न हो, जन्म न हो और हम मृत्यु पर विजय पा सकें। मोक्ष प्राप्ति के उपाय, तैयारी। कम से कम इस जीवन में मोक्ष न हो तो उसके कुछ उपाय हम करेंगे तो अगले जीवन में वो संस्कार बन करके जाएंगे। तो यात्रा फिर एक सीढ़ी ऊपर से शुरू होगी। इतना तो हर कोई कर सकता है। दूसरी बात, मृत्यु के भय और दुख पर विजय पाने के उपाय तो बड़े सरल हैं। मोक्ष कठिन है। अगला जन्म न हो तो मृत्यु पर विजय पाई जा सके तो कठिन है। जन्म हुआ तो मृत्यु तो होगी। अच्छा, एक मंत्र आप परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों में बोलते हैं। यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रश्रम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। महर्षि इसका अर्थ करते हैं कि जिस परमेश्वर का न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है, और जिस परमेश्वर के आश्रय में मोक्ष सुख का निवास है, हम उस परमेश्वर की प्रार्थना उपासना करें। तो अब सोचिए, ऋषि दयानंद भी तो, उनका भी तो शरीर छूटा और वो कह रहे हैं जिस परमेश्वर का न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का कारण है। तो जो ईश्वर को मानते हैं, प्रार्थना भक्ति करते हैं, मरते तो वो भी हैं। कौन ऋषि अब शरीर में जीवित है? और जो नहीं मानते, भक्ति नहीं करते, वो भी मरते हैं। जो मानते हैं, भक्ति करते हैं, वो भी मरते हैं। और ऋषि कह रहे हैं जिस परमेश्वर का न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। तो बात कुछ अटपटी सी लग रही है ना?
थोड़ा बारीकी से पढ़ें और सुनें। जिस परमेश्वर का न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। मृत्यु तो जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, पर जो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर की व्यवस्था को जानते और मानते हैं, आत्मा की अमरता के सिद्धांत को समझते हैं, मृत्यु उनके लिए दुख का कारण नहीं हो सकेगी। मृत्यु तो होगी, पर मृत्यु के भय और दुख से आप ऊपर उठ सकते हैं। इसका एक गहरा विज्ञान, एक जीवन शैली ऋषियों ने पूरी मनुष्यता को सौंपी है, जिसका दावा करने वाले कि हम उस संस्कृति के संवाहक हैं, उस धरोहर को संभालने वाले हम हैं हिंदू समाज के लोग, उसको वो भी पूरी तरह भुला चुके हैं। क्योंकि उसके लिए केवल एक व्यक्ति का परिश्रम काफ़ी नहीं होता, उसके लिए सामाजिक व्यवस्था भी बनानी होती है, और उस सामाजिक व्यवस्था का परिणाम ये होता है कि पूरे समाज में से मृत्यु का भय और दुख विदा हो जाता है। अब उस समाज व्यवस्था के सूत्र भी मुझे नहीं समझाने, रात का समय, आप लोग यहीं सो जाओगे, फिर कभी सही। अभी तो बात इतनी सी कि दुखों का पहले से अनुमान कर लो, वो व्यक्ति दुखों से बच जाता है काफ़ी हद तक। सूत्र है हमारे भारतीय दार्शनिकों का, हेयम दुखम अनागतम, जो दुख अभी नहीं आया है, जो अभी भविष्य में है, उसका पहले से अनुमान करके उसका उपाय करके रख लो, जितना किया जा सकता है। तो दो तरह के उपाय करने होते हैं, एक भौतिक मैटेरियलिस्टिक और दूसरा मानसिक साइकोलॉजिकल। तो घर में कभी आग लग सकती है, ये सोचना नेगेटिव होना है, निराशावादी जैसा लगता है, पर इसके परिणाम ईश्वर करे घर में कभी आग न लगे और वो जो आग बुझाने वाली गैस का सिलेंडर आपने रखा था वो बेकार चला जाए। ये अच्छा है, पर इससे भी अच्छा है कि आप उसे रखे रहें। अगर गैस उसकी एक्सपायरी डेट हो गई है तो दूसरा ले आके रख लीजिए। अपायम चिंतयेत प्राज्य, उपायम चिंतयेत प्राज्यो अपायमपि चिंतयेत। क्या क्या करना है, कैसे करना है, उसके उपाय भी सोचो, और क्या क्या विघ्न परेशानियां आ सकते हैं उसके अपाय भी सोचो। उपाय और अपाय दोनों अलग अलग शब्द हैं। उपाय माने जो आपको करना है, जो जो पॉजिटिव है ये करना। अपाय क्या क्या गड़बड़ हो सकती है उसका भी उपाय कर लेना। तो अपाय क्या आएंगे, विघ्न क्या आएंगे, ऑब्स्टिकल्स क्या आएंगे, उनको आप पहले से मन में ले आते हो और उसकी भौतिक मैटेरियलिस्टिक तैयारी कर लेते हो, तो आप काफ़ी हद तक उस कष्ट से बच जाते हो। और साइकोलॉजिकल तैयारी कर लेते हो तो वो कष्ट अगर आया, वो दुख अगर आया, तो वो उतना बड़ा दुख नहीं रह जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपने उसकी पहले से मानसिक तैयारी कर ली थी। कलकत्ता में मैं अपने एक परिचित परिवार में बैठा हुआ था। उनका बिजनेस है, वो इधर दिल्ली से और दूसरी जगहों से होलसेल में खाने पीने की चीज़ें, डेली नीड की चीज़ें पश्चिम बंगाल में मंगाते हैं और वहाँ पूरे पश्चिम बंगाल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तरह तरह की नमकीन, बिस्किट और बहुत सारा सामान आता है। तो उनका बिजनेस इस टाइप का है कि कभी भी अचानक उनको यात्रा करनी पड़ जाती है। और बंगाल में जिन दिनों ये वाला महीना आता है ना, दुर्गा पूजा, दिवाली और ये सब अक्टूबर के बाद, तो भयंकर सीजन रहता है। फ्लाइट के टिकट महंगे हो जाते हैं और ट्रेनों में सीट मिलना, बर्थ मिलना मुश्किल हो जाता है। तो वो दोनों पिता पुत्र बात कर रहे थे। बेटा उनका 22 साल का, जो बिजनेस में थोड़ा थोड़ा हाथ बटाता था, तो बात कर रहे थे कि ना तो फ्लाइट में जगह, सारी एयरलाइन चेक कर ली, 5-5 ट्रेनों में, दिल्ली आने वाली 5-5 ट्रेनों में वेटिंग टिकट ले रखा है, हर क्लास में ले रखा है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर क्लास, नॉन एसी, कि पता नहीं किस में कन्फर्म हो जाए। लेकिन वेटिंग नंबर इतना बड़ा है कि उम्मीद नहीं कि वेटिंग कन्फर्म हो पाएगी। तो बात कर रहे थे कि कैसे जाएंगे। मैं सुन रहा था, तो बेटे ने कहा पापा आप मत जाओ, मैं जाता हूँ।
थोड़ा बहुत कुछ सलाह करनी होगी, बिजनेस में कुछ बुजुर्गों को अनुभव है, पिता को, कि भाई कैसे डील करना। तो उनका वो मैं आपसे फ़ोन पर समझ लूँगा, लेकिन अब आप मत जाओ, मैं चला जाता हूँ। तो फिर मैंने पूछ लिया, मैंने कहा तुम कैसे जाओगे, तुम्हारी सीट कंफर्म हो जाएगी? तो उसने कहा आचार्य जी बर्थ कंफर्म नहीं तो क्या हुआ, अर्थ तो कंफर्म है। बर्थ कंफर्म नहीं है तो क्या हुआ, अर्थ कंफर्म मतलब जमीन, जमीन पे बैठ के जाएंगे, डब्बे में घुस जाएंगे, वेटिंग टिकट है ही। बर्थ कंफर्म हो गई बहुत अच्छा, नहीं तो बैठे बैठे चले जाएंगे टॉयलेट के पास अपना बैग के ऊपर बैठे बैठे। तो मैंने कहा बात तो ये हुआ, ये कह रहा है कि लक्षण बता रहे हैं कि ये जीवन में आगे बढ़ेगा। जो कष्ट सहने को तैयार है, सफलता के सूत्र, जीवन में कुछ भी अचीव करना हो, किसी भी क्षेत्र में सफल होना हो, परीक्षा में सफल होना है, एग्जाम दे रहे हो, बिजनेस में सफल होना है, या जो भी कुछ आज आप अचीव करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, उसके 3 सूत्र महर्षि पतंजलि ने बताए और उसको उन्होंने नाम दिया है क्रिया योग, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तपः का मतलब होता है कष्ट सहन करने के लिए तैयार रहना प्रसन्नता के साथ। तो उसने कहा अभी तो मैं 22 साल का हूं, अर्थ कन्फर्म, बर्थ कन्फर्म नहीं तो क्या, अर्थ तो कन्फर्म है। तो मुझे याद आया अपना पुराना समय, मेरी भी उम्र 22 साल थी और मुझे धनबाद जाना था, आर्य समाज का उत्सव था। तो 22-23 साल की उम्र में उन दिनों रिजर्वेशन होता ही नहीं था, बस क्लास होती थी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, कोई रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था और स्लीपिंग की कोई बर्थ नहीं होती थी, बस बैठे बैठे जाइए। फर्स्ट क्लास के लोग क्योंकि 4 ही टिकट मिलते थे तो वो नीचे 2 ऊपर 2 बर्थ, तो वो सो लेते थे, बाकी कहीं सोने का कोई विचार नहीं होता था। पता नहीं किस इंजीनियर ने वो 3 टियर बनाया, फिर ट्रेन में बीच में एक बर्थ खुल जाए और 3 लोग सो सकें। हमारे दिल्ली के रामलाल मलिक जी होते थे, पुराने आर्य समाजी जानते होंगे, वो स्पेशल ट्रेन ले जाते थे भारत की यात्रा पर, कभी उधर बंगाल चले गए, कभी दक्षिण भारत की ओर चले गए, तो 1000-1500 यात्री। तो उन्होंने पहले इंजीनियर वो थे जिन्होंने 3 टायर सोचा था, पर ऐसा नहीं कि बर्थ बीच में उठ जाए। वो लकड़ी के तख्ते जिसमें लोहे की ऐसी 2 मजबूत वो निकली होती थी, उनको 2 बर्थ पर रख दिया और 3 लोग सो जाओ गद्दा बिछा के, ऐसे 3 बीच में ऊपर रख दिया, ऊपर सामान रखने की जो 2 होती थी उस पर वो रख दिया गद्दा बिछा और 3 लोग सो जाओ, 6 लोग सो जाते थे। तो मुझे धनबाद जाना था, मुगल सराय से ट्रेन चेंज करनी थी, मुगल सराय तक दिन था, यात्रा लंबी थी। मैं टूंडला स्टेशन से, अलीगढ़ से आगे टूंडला स्टेशन पड़ता है, वहाँ से ट्रेन में बैठा, वहाँ तक तो बैठने को सीट मिल गई। उसके बाद जब मुगल सराय पर ट्रेन आई तो 2 ट्रेन तो मैंने छोड़ दी। मुगल सराय ऐसा स्टेशन है फ्रिक्वेंटली वहाँ से ट्रेन जाती हैं उधर, तो धनबाद जाने वाली ट्रेन पटना गया जो जा रही हूँ धनबाद होके गुजरेंगी। तो मुझे किसी ट्रेन में जब चढ़ने को भी जगह नहीं मिली, तो तीसरी ट्रेन जो भी आई मैंने तय कर लिया कि अब मैं चढ़ जाऊंगा और कैसे भी जाना पड़े, बैठने को नहीं मिलेगा तो भी क्या, 10 घंटे की जर्नी है, खड़े खड़े चले जाएंगे। तो मैं चढ़ गया किसी तरह और मुझे केवल एक पैर रखने की जगह मिली। अब उस एक पैर की जगह में मैं कभी सीधा पैर उठा लेता, बायां रख लेता, और बायां रख लेता सीधा उठा लेता। इस तरह मैंने वो यात्रा पूरी की, लेकिन मुझे उस यात्रा की तकलीफ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? दुखों पर विजय पाने के कई सारे उपाय हैं, उनमें से एक वो अनायास मेरे हाथ था। अनायास, मैंने कहीं पढ़ा नहीं था, तब मैं कोई पढ़ लिख के और विचारक और ऐसी स्थिति में नहीं था कि मैं जीवन को समझ पाता होता। मैं तो बस 22-23 साल की उम्र में उत्साह था, उमंग थी, जाना है आर्य समाज के कार्यक्रम में, और वहाँ यज्ञ में मुझे वेद पाठ करना था। तब मैं इतने लंबे लंबे भाषण नहीं देता था, बहुत हुआ तो 10-15 मिनट बोल दिया। 17 साल की उम्र में तो मॉरिशस चला गया था, वही यज्ञ में वेद पाठ करने के लिए, गुरुकुल में पढ़ता था। तो दुखों पर विजय पाने के लिए पहला सूत्र है कि आप उस दुख की कल्पना कर लें, उसका उपाय कर लें, और फिर भी आ जाए तो उसकी मानसिक तैयारी कर लें, आ गया तो सहेंगे। तो ऐसा कर लेने पर वो दुख उतना बड़ा नहीं रह जाता जितना बड़ा वो असल में है।
अच्छा बताइए, अभी दिवाली आ रही है ना 1 नवंबर को, तो पटाखे चलेंगे और पर्यावरणवादी आपत्ति करेंगे, वे देखो कुत्ते सहम रहे हैं, लोगों की नींद खराब हो रही है, इतना पर्यावरण दूषित हो रहा है। और बाकी और पर्यावरण और चीजों से खराब हो रहा है, तब उनको चिंता नहीं होगी। हिंदू समाज कुछ करे तो सबको ऑब्जेक्शन है। खैर, तो दिवाली पर जब पटाखा चलता है, आप सड़क पर जा रहे हैं, अचानक किसी ने जोर की धड़ाम वाला पटाखा चला दिया आपके नजदीक ही, तो क्या होता है? पैर कांप जाते हैं, बीपी बढ़ जाता है, मन में गुस्सा आता है, किसने चला दिया है, और आप डर जाते हो। डर सा एक थोड़े कुछ क्षणों के लिए डर जाते हैं आप। और अभी दिवाली की रात हुई और आपका पोता, नाती, ग्रैंड चाइल्ड या बेटा पटाखा वहां रख के उसमें आग लगा रहा है, आप यहां थोड़ा दूर बैठे हो और धड़ाम की आवाज हुई, तो आप डरते हैं, गुस्सा होते हैं, परेशान होते हैं। क्यों? कारण सिर्फ एक है, छोटा सा, उस आवाज के लिए आप तैयार नहीं थे, प्रिपेयर नहीं थे, अचानक हुई तो आप डर गए, गुस्सा में आए, बीपी बढ़ गया, पैर कांप गए। और अभी उस आवाज के लिए आप प्रिपेयर थे कि आवाज होगी, तो जब आवाज हुई तो आप ना डरे ना परेशान हुए, आपने उस आवाज को एंजॉय किया। ठीक है, तो तप बहुत जरूरी है। अब 9:05 हो गए, बची बातें कल परसों के लिए छोड़ता हूं। अभी ऋषि दयानंद का एक वाक्य सुने। ऋषि दयानंद की प्रेरणा है सब गृहस्थों के लिए, चाहे कितने भी धनवान होना, राजा होना, सम्राट होना, पर अपनी नई पीढ़ी के सदस्यों को तपस्वी बनाना। नहीं तो जरा सी धूप में कभी चलना पड़ गया, कोमला जाएंगे। बच्चों को ऐसा वृक्ष बनाओ जिसकी जड़ें गहराई तक हैं, आंधी आए तूफान आए उसमें वो अविचल रह सकें। गमले का पौधा नहीं बनाना। कोई भी लग्जरी, कोई भी विलासिता, कोई भी सुख जब एडिक्शन बन जाता है तब वो दुख बन जाता है, फिर वो सुख नहीं रहता, फिर वो रस नहीं रहता, फिर तो वो आपकी आदत बन गया। और जैसे ही वो आदत हुआ वैसे ही फिर आपके दुख के रास्ते खुल गए। फिर एसी की आपने आदत डाल ली, घर में एसी है, फिर कार में बैठे तो एसी है, ऑफिस में एसी है, जहां पहुंचे वहां एसी है, तो फिर आपकी त्वचा, आपकी बॉडी इतना एडिक्ट हो जाएगी उसी वातावरण के लिए कि फिर जरा सा आपको धूप में चलना पड़ गया, जरा सा बिजली चली गई, आप परेशान हो उठेंगे, आप उसे सह नहीं सकेंगे। तो शरीर को भी आदत डाले रखिए कष्ट सहने की, और मन को भी। तो इसका एक पूरा विज्ञान है। तो अभी यहीं पर रोकता हूँ, बची हुई चीज़ें कल के लिए। आप लोग इस गर्मी में बिजली नहीं थी फिर भी यहाँ डटे रहे, और आर्य समाज के अधिकारियों ने उस विघ्न को दूर किया। आप लोग विदुर की दृष्टि में बुद्धिमान हैं, इस बुद्धिमत्ता को और विस्तार दीजिए, और 6 तारीख तक इसी संख्या में तो जरूर आएँ, और अधिक अपने मित्रों को, परिवार के लोगों को, परिचितों को आने की प्रेरणा कर सकें तो और भी अच्छा होगा।